नमस्कार, मैं योगेश राणा और बात करते हैं विधानसभा में हो रही नियुक्तियों की जांच को लेकर। इस पर बात की जानी चाहिए क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा में नियुक्तियों की जांच कर रही समिति पर उस नजरिए से बात नहीं हो रही है जिस नजरिए से बात होनी चाहिए। मीडिया भी बहुत कम खबरें इस नजरिए से कर रही है, रिपोर्ट कम आ रही है। हालांकि आज कर्ण मेहरा का इस पर एक बयान आया है जो कि इस दिशा में कांग्रेस की ओर से आया संभवतः पहला बयान है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप दो तीन बातों पर गौर कर लीजिए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा में हुई भर्तियों के लिए पूर्व आईएएस डी.के. कोटिया की अध्यक्षता में 3 सितंबर को एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। समिति की जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए करीब 1 माह का समय दिया गया। 1 माह के भीतर समिति को जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। समिति के गठन के एक दिन बाद ही यानी 4 सितंबर को समिति विधानसभा पहुंच जाती है और जांच को शुरू कर देती है। समिति विधानसभा भवन में बैठक कर रही है, जांच कर रही है, दिन रात काम हो रहा है। भर्तियों से संबंधित फाइलें, पत्रावलियों की जांच की जा रही है। यह कहा जा रहा है, इस तरह की रिपोर्ट मीडिया में आ रही है और खुद रितु खंडूरी ने भी कहा है मीडिया को कि समिति दिन रात काम कर रही है, जांच कर रही है। अब करीब 12 दिन के बाद यह जानकारी सामने आ रही है कि समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रही है और आगामी 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंप दी जाएगी। यानी जो रिपोर्ट सौंपने के लिए करीब 1 माह का समय समिति को दिया गया था, वो उससे पहले ही रिपोर्ट को तैयार कर लेगी और विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप देगी। विधानसभा अध्यक्ष का भी कहना है कि समिति की जो रिपोर्ट आएगी विधानसभा और पूरे उत्तराखंड के लिए यह एक निर्णायक रिपोर्ट साबित होने वाली है। यह अच्छी बात है, रिपोर्ट निर्णायक ही साबित होनी चाहिए, लेकिन एक बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या यह समिति विधानसभा के पूर्व अध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा कर सकती है? यह एक सवाल है और यह सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, यह सवाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा उठा रहे हैं। और जब इसी सवाल को लेकर मैंने खुद संविधान के कुछ जानकार, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े वकील, कई नामी वकीलों से राय जाननी चाहिए तो उनका भी कहना था कि यह कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मामला तो है नहीं है, यह विशेषाधिकार का मामला है। यह कानून के जानकारों का कहना है और वो भी उस विशेषाधिकार का जो संविधान का अनुच्छेद 187 विधानसभा अध्यक्ष को देता है। और वो भी तब जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसी तरह की नियुक्तियों के मामले में अपना फैसला दे चुके हैं। और वो भी तब जब उत्तराखंड के साल 2015 में प्रकाशित सरकारी गजट में इसको लेकर कई सारे उल्लेख किए गए हैं। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए यह सवाल बन जाता है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार की समीक्षा पूर्व आईएएस अफसरों की कोई समिति कर सकती है? और वो भी तब जब समिति के अध्यक्ष और एक अन्य मौजूदा सदस्य सरकार के कामकाज से जुड़े हुए हैं, मौजूदा सरकार के कामकाज से। इस समिति के अध्यक्ष डी.के. कोटिया इस समय राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चेयरमैन है और समिति के एक दूसरे सदस्य अवनेंद्र सिंह नयाल लोक सेवा अभिकरण के सदस्य हैं। ये दोनों लोग सरकार के संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जिस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा एवं विधानसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, जिसे संविधान, प्रक्रिया, नियमों और स्थापित संसदीय परंपराओं के अंतर्गत व्यापक अधिकार होते हैं। सभा के परिसर में उसका पराधिकार सर्वोच्च होता है। विधानसभा एक स्वायत्त निकाय है, वह विधायी शाखा से संबंधित है और सरकार द्वारा जारी आदेश उसकी शक्तियों को छीन या प्रभावित नहीं कर सकते। अगर विधायिका से जुड़ा कोई मामला है तो उस पर या तो बात विधायिका में ही होती है या फिर मामला न्यायपालिका में जाता है। यह राय संविधान के कई बड़े जानकारों की भी है। इसके अलावा भी कई सारी बातें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए, लेकिन सबसे पहले यह देखना चाहिए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा इस संबंध में कह क्या रहे हैं। कर्ण मेहरा का कहना है कि हम इस समिति से सहमत नहीं है क्योंकि विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है और आपने देखा होगा पूर्व में भी वो दल बदल का मामला हो या फिर कोई भी और विधानसभा से संबंधित मामला हो, उसको या तो विधानसभा ही ठीक कर सकती है या फिर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उस मामले को लेकर जाया जाता है। जब ऐसा है तो फिर कोई आईएएस अधिकारी, चाहे वो आज रिटायर्ड ही क्यों ना हो, वे कैसे इतनी बड़ी संस्था को ऑडिट कर सकते हैं या फिर कैसे अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं? कर्ण मेहरा ने इस बात पर बड़ी चिंता व्यक्त की है कि जांच के बीच में कुछ बातें मीडिया के पास आ जा रही है। कर्ण मेहरा का कहना है कि जांच के बीच में कुछ बातें लीक हो रही है और जो मीडिया तक पहुंच रही है। कर्ण मेहरा ने डी.के. कोटिया
और एक अन्य जांच कमेटी के सदस्य के मौजूदा समय में सरकार की संस्थाओं में काम करने पर भी सवाल उठाए। इसी के साथ कर्ण मेहरा ने जांच को 2 हिस्सों में बांटने पर भी सवाल उठाए। वो साफ साफ कह रहे हैं कि उत्तराखंड गठन से लेकर अब तक की पूरी जांच होनी चाहिए, सभी विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। ये कर्ण मेहरा का कहना है और कर्ण मेहरा के कुछ सवाल है जो उन्होंने विधानसभा नियुक्तियों की जांच में लगी समिति को लेकर उठाए हैं। इसके अलावा भी कई सारे सवाल हैं, क्योंकि सवाल तो यह भी है कि क्या यह समिति साल 2017 में हाईकोर्ट के फैसले और उसके बाद आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई कानूनी राय रखने का अधिकार रखती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विधानसभा नियुक्तियों को लेकर आए फैसले पर मीडिया में बहुत विस्तार से बात हुई नहीं है। इस पर बात होनी चाहिए और यह तो माना ही नहीं जा सकता कि मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष या यह जो मौजूदा समिति है जो नियुक्तियों की विधानसभा में जांच कर रही है, यह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर अनभिज्ञ होगी। और यह भी माना नहीं जा सकता है कि यह कमेटी कोई भी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने से पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अध्ययन नहीं करेगी। अपनी कोई भी सिफारिश या फिर अपनी कोई भी अंतिम रिपोर्ट को पेश करने से पहले यह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी अध्ययन करेगी। और तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, उत्तराखंड सरकार के 4 जुलाई 2015 को प्रकाशित सरकारी गजट में बहुत ही साफ साफ कई बातें दर्ज है। संविधान के अनुच्छेद 187 के तहत विधानसभा अध्यक्ष को मिले अधिकारों और विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर और इस और विषय को लेकर कई सारी बातें हैं। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, इस पर बात की जानी चाहिए। इस पर किसी स्टोरी में, अन्य स्टोरी में बात करेंगे और बहुत ही विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे पवित्र किताब संविधान होती है और समाज के विकास और तरक्की के लिए, मानवीय विकास के लिए नैतिकता एक बहुत ही बड़ा मूल्य है। इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। इन बातों को ध्यान में रखे बगैर समाज की तरक्की, लोकतांत्रिक तरक्की बड़ी चिंता में आ सकती है। यह बहुत ही गौर में की जाने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।